नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बिहार के धरोहर जो आपको छपरा जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर पश्चिम की तरफ अवस्थित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोदना सेमरिया मेला का। गोदना सेमरिया मेला रिविलगंज यानी गौतम स्थान के नाम सुनते गोदना सेमरिया की याद आ जाती है, जो काफ़ी चीज़ों से प्रसिद्ध रहा है। आज से नहीं, ये अंग्रेज़ के ज़माने से यह प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि यहाँ का भवन, यहाँ का स्थान, यहाँ के बिल्डिंगें, यहाँ का मंदिर जो भी बनाया गया है वो अंग्रेज़ के ज़माने का था, अभी विद्यमान है। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रशासन शासन, चूँकि यह बिहार के धरोहर में एक है, गौतम स्थान, जहाँ अहिल्या का तरण हुआ था। प्रभु राम यहाँ आए थे और गंगा के तट पर, चूँकि यह अवस्थित है, यह मंदिर गंगा के तट पर अवस्थित है। अभी चूँकि प्रशासन या शासन की सही सूझबूझ नहीं रहने के चलते यहाँ देखिए उपले पाथे जा रहे हैं। जो बिहार का धरोहर है, बिहार सरकार कह रही है कि बिहार के धरोहर को बचाया जा रहा है, वहाँ के जगह को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, जो एक सबसे पुराना पर्यटन स्थल यहाँ बन सकता है। और चूँकि सबसे पुराना यह मेला है, गोदना सेमरिया का मेला, लोग यहाँ आते थे, सत्तू खाते थे। वो पुराना ज़माना था जब मेला के रूप में विकसित हुआ और यहाँ भगवान राम के चरण का दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए लोग आते थे। यहाँ की वही कथा प्रसिद्ध है, जब अहिल्या तरण हुआ था, राम का पांव अहिल्या के मूर्ति में छू जाने से अहिल्या जीवित हो गई थी। वो कथा आप जानते हैं, तो उधर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ की वास्तविक स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मंदिर के अंदर का यह प्रवेश द्वार है। मंदिर के अंदर हम चलते हैं और देखते हैं कि मंदिर की अंदर की क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत कुछ बदला भी है यहाँ, कुछ नए कार्य भी हुए हैं यहाँ, लेकिन मंदिर ज्यों का त्यों बना हुआ है। यह एक पर्यटन स्थल के रूप में पूर्ण रूप से विकसित हो सकता था। यहाँ संभावनाएं भी हैं, क्योंकि गंगा के तट पर है और यहाँ गंगा का पानी जब बढ़ता है तो यहाँ गंगा ये मंदिर के पास तक चली जाती हैं, और वही गंगा स्नान करने के लिए सेमरिया में लोग आते हैं, जो रिविलगंज छपरा माझी सिवान मुख्य पथ पर अवस्थित है। यह एक धाम भी माना जाता है, क्योंकि राम का यहाँ चरण है, तो इसीलिए एक धाम भी माना जाता है, इसलिए भी यह विशेष है। तो बिहार के धरोहर में इसको महत्वपूर्ण स्थान रखा जा सकता है, क्योंकि सरकारें इस पर कह रही हैं कि जो भी बिहार में धरोहर है उस पर उसका सौंदर्यीकरण करके, और चूँकि पर्यटक आएँ इसके लिए इतना सुंदर बनाया जाएगा, लेकिन यह उपेक्षा का शिकार है। यहाँ जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि धरोहर जैसी कोई चीज़ यहाँ है, क्योंकि कोई रख रखाव नहीं है, कोई ढंग नहीं। अभी मैंने दृश्य आपको दिखाया, वहाँ के सीढ़ियों पर उपले पाथे जा रहे हैं, गोबर पाथे जा रहे हैं, क्योंकि लोग आते नहीं। अब इसका कारण क्या है, अब तो ना हमें पता है और ना ही वहाँ के स्थानीय निवासी को पता है, और पता नहीं शासन या प्रशासन को पता है भी या नहीं। इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ का वास्तविक जो दृश्य है, वहाँ की वास्तविक जो स्थिति है, वो मैं इस कैमरे के दृष्टिकोण से और कनक जीवन चैनल के माध्यम से आपके पास तक पहुँचा रहा हूँ। तो मैं यह बात कह रहा था कि बिहार में जहाँ सरकार कह रही हैं कि जो भी बिहार में धरोहर है, उस धरोहर को सौंदर्यीकरण करके, ये देखिए मूर्त आप देख सकते हैं, यहाँ अहिल्या है और राम
लक्ष्मण और ये शायद सीता जी की मूर्ति चरण ही है। तो हम इसको समझ सकते हैं कि क्या दृश्य ये आप देख सकते हैं, इस मंदिर का यह दृश्य है। तो सब मिला जुला कर मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि विश्व में जहाँ देश धरोहर को इकट्ठा करने में, धरोहर को जुगाने में, धरोहर को एकत्र करने में, उसका सौंदर्यीकरण करने में लगी हुई है, इस पर एक सरकार का अच्छा खासा पैसा लग जाता है। लेकिन यह इतना प्रसिद्ध स्थान, अंग्रेज़ के ज़माने का यह मंदिर उसमें भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। आज भी इनकी प्रसिद्धि गौतम स्थान के रूप में है। शादी विवाह हो या कोई मन्नतें को लोग मांगे तो वहाँ जा कर के पूर्ण होता है। तो गंगा का साक्षात दर्शन होता है। राम जी का पाँव जहाँ राम जी ने पाँव रखा था, वहाँ का वो दृश्य दर्शन करके, उसको स्पर्श करके लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। वहाँ और भी सारी मूर्तियाँ हैं और भी मंदिर हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए, ये मुझे लगता है कि कुआं है और कुआं में अभी पानी है। कुआं जो पहले के ज़माने, ये देखिए भसा पुराना एकदम दरवाज़ा, मतलब रख रखाव क्या है, इस पर शासन है कि नहीं है, प्रशासन है कि नहीं है, वहाँ के स्थानीय जो मुखिया हैं या स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उनका ध्यान है कि नहीं। ये पीछे से देखिए, ये आपको क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है ये गंगा का क्षेत्र है। अभी चूँकि पानी नहीं है तो रबी का फसल कितना सुंदर लगा हुआ है। मतलब एक अगर इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, पर्यटन स्थल बनाया जाए, तो जो वास्तविक चीज़ है बिहार की जो वास्तविकता है, चाहे वो आपको भौगोलिक दृष्टिकोण से हो या आपको साहित्यिक दृष्टिकोण से हो या आपको सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो, हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह एक बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही मनोरम पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो अगर इस पर सरकार ध्यान दे, वहाँ के स्थानीय निवासी ध्यान दें, तो एक विरासत के रूप में जो इस जिला को मिला, रिविलगंज प्रखंड को मिला, वह विरासत आगे भी विरासत के रूप में चल सकती है अगर शासन प्रशासन सारे लोग ढंग से इस पर ध्यान दें। मैं यहाँ घूमने के लिए गया था तो मेरे मित्रों ने कहा कि थोड़ा सा इनको भी कवर किया जाए, तो देखा तो बड़ी दयनीय स्थिति थी। यह दयनीय स्थिति आप भी देखें और देखकर अंदाज़ा लगाएं कि बिहार में जितने भी धरोहर हैं, क्या उन धरोहरों में यह धरोहर ठीक नहीं है। रिविलगंज का गौतम स्थान वह जगह है जहाँ गंगा आती हैं और लोग अपने मन्नतें मांगते हैं, पूर्ण होता है। क्योंकि मुझे याद है कि दादी के कहानियों में रिविलगंज के गोदना सेमरिया मेला का जिक्र आता था, इसीलिए मुझे याद है कि गोदना सेमरिया एक प्रसिद्ध मेला रहा होगा जब के समय में रहा होगा। लेकिन आज तो बिल्कुल सुनसान है। वहाँ के मंदिर जो हैं उनका रख रखाव नहीं होने के चलते, वहाँ बताइए, मैंने आपको दिखाया, वहाँ गोबर के उपले पाथे जा रहे हैं। एक मंदिर का जगह, एक मनोरम जगह, यहाँ लोग शांति पाने के लिए आते हैं, भगवान के चरण का दर्शन करने के लिए आते हैं, मुक्ति की कामना लेकर आते हैं, और वहाँ गोबर के उपले पाथे गए हों, तो यह देख कर के यह पता चल सकता है कि वहाँ के स्थानीय निवासी, स्थानीय प्रशासन या स्थानीय जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं, मुखिया हुआ, समिति हुआ, वार्ड हुआ, जिला परिषद हुआ, ये सारे लोग, किसी का ध्यान मुझे लगता है कि वहाँ नहीं है। वहाँ आपको नेम प्लेट भी आपको वहाँ दिखाई नहीं देगा कि ये गौतम स्थान है, रिविलगंज है, गोदना सेमरिया है। कहीं बैनरिंग, कहीं पोस्टरिंग, कहीं मतलब एक तरीका वहाँ नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के धरोहर के रूप में जब इसको विकसित हमें करना है, तो धरोहर के रूप में जब विकसित करना है, अभी वो स्थिति है।
तो अभी से भी इसमें वो काम किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं। ये देखिए यहाँ एक चीज़ हमें मिला कि ये मंदिर देखिए, वहाँ मंदिर में पुराने पत्थर की मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं जो काफ़ी सुंदर दिख रहा है यहाँ। तो ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये था छपरा ज़िला का रिवेलगंज का गौतम स्थान, उसका दर्शन मैंने आपको कराया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।